अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है निगाह फरीद। मैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जियो न्यूज़ के ऑफिस और मेरे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ की मशहूर जर्नलिस्ट जिनका नाम है दुआ मिर्ज़ा, जो कि एक क्राइम रिपोर्टर और एंकर रह चुकी है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस दुआ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आज हम आपसे पैमरा और डेफेमेशन के बारे में चंद सवालात करेंगे। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने सहाफ़त का इंतखाब कब और कैसे किया? सहाफ़त का इंतखाब मैंने तब किया जब मैंने समझ लिया कि मैं आर्मी में नहीं जा सकती और मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ। तो फिर मेरे पास दूसरी ऑप्शन थी कि आई वांटेड टू बी अ रिपोर्टर, और आई वाज वेरी मच क्लियर कि मैंने हमेशा से क्राइम रिपोर्टर ही बनना है। आई लव कवरिंग हार्ड स्टोरीज़, और उसके बाद मैंने बीएस किया, और बीएस के फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैंने सिटी 42 को बतौर इंटर्न ज्वाइन किया, एंड आफ्टर 3 मंथ्स आई गॉट सेलेक्टेड एज अ रिपोर्टर, और तब से अब तक की जर्नी जारी है। आई एम डूइंग एमफिल जर्नलिज्म स्टडीज़ ऑल्सो। तो अगर आप इसको एज अ प्रोफेशन लेके चलते हैं तो तभी एक्सेल कर सकते हैं जब ये आपका पैशन हो, बिकॉज इट इज़ नॉट 9 to 5 जॉब, ये एक लाइफ स्टाइल है। पैमरा के बारे में आप क्या जानती हैं और आपके मुताबिक मीडिया की तरक्की पर पैमरा कैसे असरअंदाज है? पैमरा बेसिकली एक इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट इदारा है जो कि कंट्रोल करता है प्राइवेट मीडिया चैनल्स को, और मुझे लगता है कि पैमरा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव इसलिए है बिकॉज सोशल मीडिया को अब जब आप देखते हैं और आपको समझ आती है कि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद नहीं है जो कि कंट्रोल कर सके कंटेंट को, या पूछ सके कि कैसा कंटेंट लगना है, उसकी पाबंदी पे असरअंदाज हो, तो हम देखते हैं बड़ी अजीबो गरीब कभी बहस भी छिड़ जाती है, अब्यूजिव लैंग्वेज भी हो जाती है, फिर लोग इतना ज़्यादा वोकल होते हैं कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो प्राइवेट चैनल्स चूँकि बहुत ज़्यादा है और मुख्तलिफ कंटेंट भी बनाते हैं, और अब तो बाइसनेस भी है, तो पैमरा मुझे लगता है कि चूँकि इंडिपेंडेंट है, वो कभी 22 हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि अगर कोई चीज़ नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जा रही है, कोई चीज़ अमान की सूरत हाल को चैलेंज कर रही है, तो उसमें जैसे कोई भी ऐसी शख्स है जिसकी इश्ताल अंगेज़ तकरीर है और उस पर अगर पैमरा पाबंदी लगा देता है, तो डेफिनेटली हर न्यूज़ चैनल बाउंड होता है कि उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, तो उसको ये नशर नहीं करना, उससे हालात उस वक्त के लिए कंट्रोल में आ जाते हैं। पैमरा मीडिया पे जो पाबंदी आयद करता है उसका कोई जवाज़ है या आप उसकी मजम्मत करती हैं? मजम्मत करना या जवाज़ होना मुझे लगता है क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है और उसके पास ये इख्तियार है कि वो रेगुलेट कर सके कानून को, लेकिन सम टाइम हमने ये भी देखा है कि पैमरा फ्रीडम ऑफ प्रेस को चैलेंज करता है, लेकिन सम टाइम हालात ऐसे होते हैं कि पैमरा को एक्शन करना पड़ता है। तो मजम्मत करना या फिर उसको डिफेंड करना तो किसी स्पेशल केस स्टडी में ही बताया जा सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि अब सोशल मीडिया को देखने के बाद कि अगर पैमरा ना होता तो शायद टीवी का भी यही हाल होता है जो सोशल मीडिया का हाल है। पाकिस्तान में डेफेमेशन का क्या कानून है और इस पर किस तरह अमल दरामद किया जा सकता है? पाकिस्तान में हर चीज़ का कानून है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो डेफेमेशन के हवाले से ऑर्डिनेंस मौजूद है, और ऐसा भी है कि उस पर इम्प्लीमेंट भी होता है। FIA साइबर क्राइम में हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जो लोग डेफेमेशन के करते हैं, कोर्ट में भी लोग जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी क्राइम का बर्डन इतना ज़्यादा है कि डेफेमेशन को अभी तक हम उस तरह से समझ नहीं पाते। मतलब यू अब्यूज़ मी, इलेक्शंस में आप देखें जब भी होते हैं तो हर पार्टी का बंदा कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता है, कैसे इल्ज़ामात आयद कर रहे होते हैं, लेकिन उस पर कौन केस करता है, फिर कौन उसको फॉलो अप करता है, फिर कौन डेट्स पे जाएगा, कौन उसकी सज़ा करेगा। हालांकि कानून है, ऑर्डिनेंस मौजूद है, उसकी सज़ा है, पेनल्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको फॉलो अप करना चूँकि एक मुश्किल काम है, और फिर इतने हम ये समझते हैं कि इतने से काम के लिए कैसे कोर्ट में जाएँ और क्या करें, लेकिन जो लोग टीम रखते हैं या उनके पास लीगल टीम होती है और ज़्यादा केसेस नहीं होते, वो केसेस करते भी हैं और होते भी हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि इखलाकी गिरावट से निकलने की ज़रूरत है। ये जो डेफेमेशन है, मेरा किसी शख्स को हरास करना या अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करना, इट टेल्स माई कैरेक्टर फर्स्ट। डेफेमेशन तो दूसरी चीज़ है। तो मुझे लगता है एज ए सोसाइटी हमें पहले ये सोचना चाहिए कि ये होता क्यों है। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि डेफेमेशन पाकिस्तान में आम होती जा रही है, तो इसके माशरे अवाम पर क्या असर पड़ रहे हैं? मुआशरे अवाम पे आप सोशल मीडिया खोलें और कोई भी दिन की पॉलिटिकल न्यूज़ देख लें या कुछ भी देख लें, तो आपको समझ आएगा कि डेफेमेशन तो मज़ीद वर्स फॉर्म में तब्दील हो चुका है। अब लोग इतना वोकल हो गए हैं कि वो आज़ादी को किसी और मीनिंग में लेना शुरू हो गए हैं। आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी देखें, इफ़ समवन इज़ सपोर्टिंग इमरान खान, तो वो PDM के हवाले से कैसी बातें करते हुए आपको नज़र आएंगे, कैसी मीम्स बनाएंगे जो कि आप फैमिली के साथ बैठ के देख भी नहीं सकते, एंड यू स्टिल लॉफ।
آپ ایز اے سوسائٹی ایز اے ہول دیکھیں تو آپ کا اتنا گندا سینس آف ہیومر ہو چکا ہے پوری سوسائٹی کا. جب تک آپ ماں بہن کو گالی نہ دیں آپ کو ہنسی نہیں آتی. آپ کے تھیٹرز میں جب تک ماں بہن کو جھکتے نہ لگائیں آپ کو ہنسی نہیں آتی. تو ابھی میں پی ڈی ایم کا جو دھرنا جو اعلان کیا تو اس پہ میں میمز دیکھ رہی تھی, تو مطلب مولانا وٹ ایور دا پرسن از, وہ پولیٹیکل ہے یہ نہیں ہے, لیکن جو اس کو ٹیگ دیا گیا ہے مولانا کا وہ obviously اس کی ریلیجیس سروسز پر ہے. آئی ایم ناٹ سپورٹنگ اینی بڈی. اس پر جو انہوں نے میمز اور پکچرز بنائی ہوئی تھی, کسی جانور کے اوپر پگڑی پہنائی ہوئی ہے, کسی جانور کو جس کو آپ سمبلائز کرتے ہیں کہ یہ گدھا ہے یا وٹ ایور, تو اس کو داڑھی لگائی ہوئی ہے, پھر آپ کو ہنسی آئے گی کہ اچھا ٹھیک ہے اٹ از اے میم. تو یہ ڈیفیمیشن کس کس پر کیس کریں گے؟ ایسے تو اگر آپ کیسز کرنا شروع ہوں تو شاید ایک گھر میں اگر 5 افراد رہتے ہیں تو ان پہ 15 کیسز ہو جائیں گے. بہت شکریہ مس دعا, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ ہم اپنے انٹرویو کا اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ.